नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। इंटेलेक्ट नोएडा स्कूल के प्रबंधक से हुई शिक्षा व्यवस्था पर खास चर्चा। जी नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जी मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका इंट्रोडक्शन और परिचय जानना चाहेंगे। इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित है, विद्यालय के बारे में और विद्यालय का पूरा नाम। मेरा नाम सिल्की गुप्ता है और मैं फर्स्ट टाइम टेलीटॉक्स प्री स्कूल सेक्टर 45 की ओनर और सेंटर हेड हूँ। जी जी ओके। लगभग कितना समय हो चुका है मैम हमारे विद्यालय को? इस वाले ब्रांच को वैसे फर्स्ट ट्राई तो 5 साल से फर्स्ट ट्राई स्कूल काम कर रहे हैं, बट मेरे स्कूल को 5 मंथ्स हुए हैं अभी। हमने अभी 8 दिसंबर को ही लॉन्च किया था। ओके 4 to 5 मंथ्स के करीब का टाइम हो चुका है। जी तो मैम क्या मोटिव लेके आपने स्कूल को स्टार्ट किया उसके बाद? मेरा एक्चुअली मैं वैसे तो आईटी इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन मेरा पैशन है बेसिकली बच्चों के साथ रहना, बच्चों को आगे और शिक्षा प्रदान करना। तो मेरा है कि जो भी हमारी नेक्स्ट अब फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपना फिर स्कूल ओपन किया। ओके बहुत अच्छी बात। दूसरा मैम हमारे जो स्ट्रेंथ है अभी वो कितनी है, क्या स्ट्रेंथ है? हमारे पास अभी 40+ बच्चे हैं, मतलब अभी 5 मंथ्स ही हुए हमें खुले हुए, लेकिन 40+ हमारी स्ट्रेंथ होगी। 40+ स्ट्रेंथ। सो दैट्स गुड मैम कि अभी जो है आपको 4 and 5 मंथ्स ही कंप्लीट हुए हैं और आपने जो है 40 की स्ट्रेंथ को जो है अचीव किया क्या है। और कितने टीचर्स? जी हमारा बेसिकली रेशियो 8:1 है। 8 अगर बच्चे हैं तो उसमें 1 टीचर और 1 दीदी हम अपॉइंट करते हैं। तो अगर क्लास में 15 बच्चे हैं तो उसमें 2 टीचर्स और 1 दीदी होंगे। हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छा क्वालिफाइड हैं, सब एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। हम लोग नॉर्मली फ्रेशर्स हायर नहीं करते। मिनिमम एक्सपीरियंस हर टीचर को 4 साल का है। ओके जैसे कि आपने बताया कि जो है हमारे यहाँ लगभग 4 टीचर्स। हाँ जी 5 टीचर्स हैं हमारे पास। 5+ जो है हमारे यहाँ स्टाफ है। मैम कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में टीचर और शिक्षक को गॉड भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि अगर किसी विद्यालय और स्कूल के टीचर और शिक्षक बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, राइट ना। तो हम लोग टीचर्स को किस तरीके से हायर करते हैं, किस तरीके से आप उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जज करते हैं, उसके बारे में। दूसरा मैम आपने देखा होगा मैम कि बड़े बच्चों को मैनेज करना इट्स वेरी इजी और छोटे बच्चों को मैनेज करना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके के टीचर्स को आप लोग हायर करते हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जज करते हैं उसके बाद? जी तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे यहाँ शिक्षा जो प्रदान करते टीचर्स को भगवान माना जाता है। मेरा भी यही मानना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारा हायरिंग प्रोसेस ऐसा है कि एक तो पहले तो रिज्यूमे सबमिट होता है, उनकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आती है। हम कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद उनका एक लाइन ऑफ इंटरव्यू मैं लेती हूँ, एक फिर डेमो सेशन होता है आइदर 1 या 3 डेज का। उसमें हम देखते हैं कि टीचर बच्चों के साथ कैसी हैं, तो वो चीज, और बाकी टीचर्स के साथ साथ बाकी सब जो हमारे साथ कलीग्स हैं उनके साथ कैसी हैं। अगर वो ये दोनों चीज क्लियर करती हैं, फिर हमारा जो हेड ऑफिस है, जो हमारी एकेडमिक्स टीम है, वो एक और इंटरव्यू लेती है, उसी के बाद वो अपॉइंट होती है। प्लस डेमो के टाइम, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला, बड़े बच्चों को मेन है कि पढ़ाना है, उनको ऐसे हैंडल नहीं करना। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ जैसे 1 साल से ऊपर तक के बच्चे आते हैं, 1 साल से 6 साल तक के बच्चे आते हैं, तो हमारे जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ रहना, उनके साथ। Hi, good afternoon. My name is Silky Gupta and I am the owner as well as the center head of the First Try Intellitot Sector 45 branch. So we opened our school recently on 8th December and we have more than 40 students with us. We follow the Maria Montessori method, which means that we basically teach the kids to actually do the things and then learn, because that is how they will learn better. We have daily planners, weekly planners, in which we share it with the parents so that they also know what the kids will be learning about. Plus we follow the 6 C's. We concentrate a lot on the social skills, on the communication skills of the children for their holistic development. Plus we have a lot of resources from First Try. By resources I mean the Montessori aids that we can give to the children so that it helps them grasp and learn better. We have those things as well. We have ensured that all the things that are good for the children, that is the safety, security, everything is taking place and is taken care of. Okay, and your school address please ma'am, and please contact number. Yes, my address is BR9 Sector 45 Sadar. बच्चों के पूरे भविष्य का सवाल है, तो जल्दबाजी ना करें। जितने भी आपके आसपास के स्कूल्स हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ट्राई करिए आसपास के स्कूल्स हो। अगर आप दूर भी जा रहे हैं तो कोई रीजन होना चाहिए कि दूर जाने का भी। प्लस एक चीज है, आप उस विसिनिटी में जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह
सारे स्कूल्स विजिट करिए, वहाँ का एटमोस्फियर देखिए हर स्कूल का करिकुलम ऑलमोस्ट सेम होता है। हमें छोटे बच्चों को ABCD 1 2 3 राइम्स, कलर, शेप्स यही सब पढ़ाना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस मेथड को अप्लाई करें। जैसे हम लोग मारिया मोंटेसरी मेथड को अपना के बच्चों को पढ़ाते हैं, किस चीजों से पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत इजी है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखना, लेकिन हमारे पास क्या चीजें हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को चीजें समझा रहे हैं। जैसे हम लोग मोंटेसरी मेथड फॉलो करते हैं तो मोंटेसरी टॉयज यूज करते हैं, जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। आप जब भी आप स्कूल विजिट करते हैं ना, आपको स्कूल में जाते ही एक वहाँ के वातावरण का एहसास हो जाता है। तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा हो, आपके बच्चे थोड़े खुश हो, आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, वो चूज करें। और मैं अपने हर पेरेंट को एक चीज जरूर बोलती हूँ कि जो भी वहाँ का सेंटर हेड है, जो भी वहाँ के मेन है, जो पूरे डेली का काम देख रहे हैं, अगर आप उनको ट्रस्ट कर पाते हैं तो वही अपना एडमिशन कराएं बच्चे का, क्योंकि आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही रहेंगे। अगर आपको उनके ऊपर भरोसा है, क्योंकि वो अपने टीचर्स, अपने स्टाफ सब पे भरोसा करते हैं, आपका उन पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। दूसरा मैम, कंपटीशन का टाइम और कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। हमारे स्कूल में ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन, लेकिन आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचना है मेनली, तो आप प्लीज पूरा अच्छे से रिसर्च करिए। ऐसा नहीं है कि पहले स्कूल गए, आई नो सारे पेरेंट्स बिजी हैं, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग भी होते हैं, जैसे डे केयर फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप प्लीज टाइम निकाल के मे बी सैटरडे संडे या वीकडेज सारे अपने आसपास के स्कूल्स विजिट करें, उसके बाद ही स्कूल फाइनल करें। प्लस ये जरूर देखिए कि वहाँ का करिकुलम क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, किस चीजों के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टीचर्स वहाँ के कैसे हैं, वो चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखिए। डे केयर आजकल बच्चों को चाहिए होता है, तो डे केयर में भी जैसे मैं ये मानती हूँ कि बच्चे यहाँ पे सिर्फ सोने और खाने पीने नहीं आ रहे, हमारे जैसे डे केयर में भी जो प्लानर्स हैं उसमें हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज भी कराते हैं, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें बाहर का जो आउटडोर प्ले है, तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि बाहर के भी बच्चे बाहर भी जाके खेलें। तो वो सब चीजों का प्लीज ध्यान रखें, अपना टाइम निकाल के ही पूरा रिसर्च करके ही स्कूल सेलेक्ट करें। बहुत अच्छे मैम। दूसरा मैंने मैम जो भी इंटरव्यू आपका किया है, अराउंड जो है 4 to 5 किलोमीटर की रेंज में आपके अकॉर्डिंग जो भी आप सेक्टर्स बताएंगे उसमें हम इसको सर्कुलेट करेंगे। तो एक बार हमारे स्कूल का जो भी नाम है, प्रॉपर एक बार नेम और एड्रेस, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे, उनकी कोई भी क्वेरीज होती है, तो किन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। ओके, सो मैंने जैसे बताया मेरा स्कूल का नाम है फर्स्ट क्राई टेलीटॉक सेक्टर 45। मेरा पूरा एड्रेस है BR9 सदरपुर। हमारे यहाँ बच्चे सदरपुर से आते हैं सेक्टर 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51 से भी आते हैं। प्लस तो जो हम डेमो सेशन लेते हैं उसी में हम देखते हैं कि 2 से 3 साल तक के बच्चों के साथ वो टीचर कैसी है, वो बेसिकली अगर वो एज अ मदर उनको ट्रीट कर रही है तो ही वो हम अपॉइंट करते हैं। पढ़ाना बहुत बड़ी बात है, मतलब किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ, बिकॉज प्री स्कूल और फॉर्मल स्कूल में यही डिफरेंस है। प्री स्कूल में पर्सनलाइज टच होता है, हम बच्चों को मतलब अगर चुप भी कराना है गोदी में लेके चुप कराते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं, तो वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हम एक कैंडिडेट में जरूर चीज वो देखते हैं। बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा मैम, जैसे सेशन आपका स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे हैं, पेरेंट्स ही डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने अपने बच्चे को किस स्कूल में लेके जाना है। तो थोड़ा सा उनको टफ लगता है सोचना कि भाई किस स्कूल की तरफ जाए और किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। तो उसके बारे में क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपनी सोच को बेहतर करें और बेहतर स्कूल की तरफ जाए? उसके बाद ट्राई नाम भी काफी है, तो फर्स्ट ट्राई 2012 से इसी फील्ड में है, स्कूल फील्ड में नहीं है लेकिन बच्चों की इंडस्ट्री में ही है। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली हमारे स्कूल का जो अंदर हम लोग जो बच्चे को जिस तरीके से हर स्कूल बोलता है कि हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, हम चाइल्ड सेंट्रिक है, बट आपको ये देखना है कि ऐसा क्या है स्कूल में कि वो चाइल्ड सेंट्रिक है। हमारा करिकुलम बहुत अच्छा है, हम लोग 6 वीक्स का करिकुलम फॉलो करते हैं, हर हफ्ते का अलग प्लानर होता है। उस 6 हफ्ते के बाद जो 7वां हफ्ता होता है उसमें एक हम लोग उसको बोलते हैं कल्मिनेशन वीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारा जो 6 हफ्ते में पढ़ाया है उसका रिविजन कराते हैं, ताकि बच्चे का भी रिविजन हो जाता है और ऊपर से टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चीज क्लियर नहीं है। तो हम लोग असेसमेंट नहीं करते, इसके थ्रू हमारा जजमेंट या असेसमेंट जिसको आप बोल सकते हैं वो होता है। प्लस हमारी जो टीचिंग मेथड है, जो मैंने जैसे बोला था मारिया मोंटेसरी मेथड,
वो बहुत जरूरी है, उसको बच्चों को सिखाने के लिए वो बहुत काम आता है। बिल्कुल। प्लस एक चीज आपने जब आप स्कूल आए हैं तो आपने देखा भी होगा, हमने इंडोर और आउटडोर का रेशियो पूरा मेंटेन किया है। Okay. हमारा 60% कवर है, जी, 40% जी, ओपन जी, है। आई अंडरस्टैंड नोएडा में गर्मी भी होती है, बारिश भी होती जी, है, उन बिल्कुल। सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमारा ये मानना है कि जितना बच्चों का अंदर रहना जरूरी है उतनी ही आउटडोर एक्टिविटीज भी जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। प्लस डेली हम लोग बच्चों के लिए असेंबली, सर्कल टाइम, म्यूजिक एंड मूवमेंट, थीमेटिक एक्टिविटी, लिटरेसी, न्यूमेरेसी, इंडोर आउटडोर प्ले पूरा ब्लेंड करते हैं। तो मोस्टली अगर ऑल टाइप्स एक्टिविटीज हैं बिल्कुल बच्चों के लिए क्योंकि बेटर है, बच्चों वो के लिए आपको- उनके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जी। कॉग्निटिव, उसमें कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। स्पेशली 2 से 4 साल तक के बच्चों के लिए, तो उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। पेरेंट्स के लिए स्पेशली कुछ आप मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से प्लीज? ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप गूगल कर सकते हैं फर्स्ट टाइम टेलीटॉक सेक्टर 45, उसमें आपको ईमेल आईडी, हमारे लोकेशन, फोन नंबर सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फोन करना ही है तो मेरा नंबर है 9266 347776। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें Thank you. अपना वेल्यूएबल टाइम Thank you दिया, so उसके लिए much. आपका बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।